दोस्तों आपको कैसा फील होगा अगर कोई गाड़ी आपको टक्कर मारे और बाद में वो आपको 100 फीट दूर घसीटते हुए लेकर जाए? तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद कोई भी बंदा कुछ कहने लायक नहीं होगा। पर जिस लड़की के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा उसको ये सब इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके साथ ये हो चुका था। और वो लड़की इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद खड़ी हो गई और उसने उफ तक नहीं करी, खून निकलने के बावजूद भी। सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके बाल झड़ते हैं या झड़ना शुरू हो गए हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें। मैं आपको यह विश्वास दिलवाता हूं कि आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसके बाद आपके बाल झड़ना बंद हो सकते हैं। पूरी वीडियो देखना, ये वीडियो आपको बहुत काम में आने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये वाला एपिसोड है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों घाना में रहने वाला एक अध्यापक जिसका नाम अकोटो अपिहा रिचर्ड था, जो कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ाता है और पढ़ाता था। घाना के जिस स्कूल में रिचर्ड पढ़ाता था वहां पर कोई भी कंप्यूटर नहीं था, तो भाई ने उसका भी जुगाड़ निकाल लिया। उसने बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाने के लिए ब्लैक बोर्ड को ही कंप्यूटर स्क्रीन में बदल दिया। यही नहीं, उसने माउस के पॉइंटर को भी ब्लैक बोर्ड पर चिपका दिया। दोस्तों रिचर्ड के समझाने का तरीका इतना ज्यादा अच्छा था कि उसके बच्चों के सामने, मतलब उनके स्टूडेंट्स के सामने अगर असली का भी कंप्यूटर रख दें तो वो उसे भी चला डालेंगे। कंप्यूटर नहीं है तो कंप्यूटर की डिस्प्ले को ही ब्लैक बोर्ड पर छाप दिया। क्या क्रिएटिविटी है। और जब उसकी ये फोटो और उसकी स्टोरी इंटरनेट पर वायरल होने लगी तो खुद माइक्रोसॉफ्ट ने उसे कंप्यूटर भेजे। और NIIT घाना, जो कि एक इंडियन फर्म है, उसने भी उस स्कूल को 5 डेस्कटॉप, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए किताबें और 1 लैपटॉप टीचर्स के लिए डोनेट किया। एक बार इस बंदे के लिए तालियां हो जाए, बजा भाई तालियां। क्लैप फॉर रिचर्ड। अबे चुप कर जा। इन चुप करा दे यार। अलेक्सा शट अप। दोस्तों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के अनुसार एक बात है जो बहुत ज्यादा डरा देने वाली बात है, और वो ये है कि अगर आप अपने सपने में किसी डरावने भूत को देखते हो तो इसका मतलब वो भूत उस वक्त सच में आपको देख रहा होता है। तो इसका मतलब ये है अगर आप कभी भी अपने सपने में भूत देखो तो उस वक्त वो भूत भी आपके पास खड़ा होकर आपको देख रहा होगा। और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है। बात बहुत ही ज्यादा डरावनी है, पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों बॉलीवुड में 2 या 3 फिल्में हैं जो कि गंजेपन के ऊपर है, जैसे कि बाला बाला और उजड़ा चमन। वहाँ तो कोई गंजा आदमी खड़ा है। उन्होंने ये तो बताया कि हमारे बाल झड़ते हैं, पर उन्होंने बाल झड़ने के प्रोसेस को नहीं बताया। टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। दोस्तों अगर आपके हेल्दी हेयर हैं और आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, मतलब ब्लड मिल रहा है, तो वो हमेशा ग्रो होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि झड़ते नहीं है, झड़ते भी हैं पर फिर से ग्रो हो जाते हैं। बालों का झड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब बालों के झड़ने से पहले हमारे बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, जो कि किसी भी कारण से हो सकता है। आपको कोई बीमारी है या बहुत टाइम से आपको फीवर है या फिर इवन स्ट्रेस भी इसकी वजह हो सकती है। इसको टैलेजन एफ्लूवियम भी कहा जाता है। इसमें अगर आपके बालों को लगातार 3 महीने तक प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो वो एकदम से झड़ने लग जाते हैं, और वो बाल जब नेक्स्ट टाइम ग्रो होंगे तो वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो जब हेयर फॉलिकल को प्रॉपर एंड न्यूट्रिशनल ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो वो कमजोर होकर बालों को झाड़ देता है। कई बार ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से हमारे फॉलिकल डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से गंजापन आ जाता है। अब आया कुछ समझ? इसका मतलब अच्छा खाओ पियो, स्ट्रेस मत लो तो बाल झड़ेंगे नहीं। मतलब झड़ेंगे तो सही बट फिर से आ जाएंगे, पर स्ट्रॉन्ग आएंगे। कई लोग केमिकल बेस्ड हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। आप अपने बाल झड़ने को नेचुरल तरीके से भी सही कर सकते हो, जैसे कि आप अनियन का जूस या फिर अनियन सीड ऑयल निकाल कर लगा सकते हो। दोस्तों प्याज में होता है सल्फर, वो भी काफी ज्यादा, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम अनियन एक्सट्रैक्ट को डायरेक्ट अपनी खोपड़ी पर लगाते हैं तो हमारे फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा सल्फर मिलता है, जिसकी वजह से वो और मजबूत होते हैं और हेयर लॉस भी कम होने लग जाता है और बाल भी थिक हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। और अगर आप घर पर माथा पीची नहीं करना चाहते, इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहते, तो आई हाईली रिकमेंड मामा अर्थ एंटी हेयर फॉल किट। मामा अर्थ की अनियन रेंज में आपको हेयर ऑयल, स्काल्प सीरम, शैम्पू एंड कंडीशनर सब मिलेगा। ये एकदम नेचुरल और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं और रियल अनियन एक्सट्रैक्ट से बने हुए हैं। आप अनियन हेयर ऑयल से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके इस्तेमाल से हेयर फॉल तो कम होगा ही, इसमें कर्टीन,
एंड विटामिन B5 आपके स्काल्प को मॉइस्चर और आपके बालों में स्मूथनेस लाएगा और इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी। मेरे भाई के भी बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे और इसने भी मामा अर्थ का ऑयल इस्तेमाल करना शुरू किया। करीब 2 हफ्ते से मेरा भाई इसको इस्तेमाल कर रहा है और उसको काफी फायदा भी हुआ है, रियल में फायदा हुआ है और बाल थिक भी नजर आ रहे हैं। आपको सिर्फ रात को सोने से पहले आपके पूरे स्काल्प पे जेंटल मसाज करनी है और सुबह आप इसे शैम्पू से धो सकते हो। अगर शैम्पू मामा अर्थ का हो तो क्या ही बात। अनियन बेस्ड शैम्पू और कंडीशनर आपके बालों को फुली नरिश करेंगे। अनियन ऑयल के साथ साथ आप सीरम भी यूज कर सकते हो जो कि वाटर सोल्यूबल है और बालों में ऑयली फील भी नहीं देता। हाँ भाई, फर्क पड़ रहा है या नहीं? मामा अर्थ सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि नेचर के लिए भी इनिशिएटिव ले रहा है। आप जब इनके प्रोडक्ट खरीदोगे तो वो आपके ऑर्डर को वेबसाइट पर एक ट्री के साथ लिंक करेंगे और ये बिल्कुल रियल प्लांट होगा जो आप अपनी ऑर्डर आईडी से ट्रैक कर सकते हो। 2025 तक इनका 1 मिलियन ट्रीज लगाने का एम है जिसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री है। नो एनिमल इज हार्म्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड इज अवॉर्डेड बाय पैटा ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट। mamaearth.in पर ऑर्डर करने पर आपको बदमाश 2021 कोड यूज करना है और ये कोड सिर्फ mamaearth.in पर ही वैलिड है जिससे आपको 20% ऑफ मिलेगा। मामा अर्थ की अनियन रेंज प्रोडक्ट Amazon और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आपको सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, लड़कियों के अंदर एक खास बात है जो सिर्फ ज्यादा लड़कियां ही करती हैं। मैं लड़कियों को यह कहना चाहता हूं कि आप जब भी आंखों पर मस्कारा लगाते हो तो आपने ये चीज रियलाइज की होगी कि उस वक्त आपका मुंह अपने आप खुल जाता होगा। वैसे मैं बता दूं कि मस्कारा लगाते वक्त अपने आप मुंह खुल जाना वास्तव में लड़कियों को हेल्प करता है बेटर फोकस करने में जब वो मस्कारा लगा रही होती है। गाइस, ये सबकॉन्शियस एक्शन है। लड़कियों को तो अपने मुंह खुलने का पता भी नहीं चलता, वो तो ये चीज नोटिस भी नहीं करती हैं। मैं लड़कियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी नोटिस किया है? मैंने भी ये पहली बार सुना था कि कुछ ऐसा भी होता है। क्या सच में ऐसा होता है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, तुलसा ओक्लाहोमा यूएस के अंदर एक ऐसी जगह है जिसे द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। यह अपने अजीबोगरीब फिनोमिनन के लिए जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप इसके सेंटर में खड़े होकर अपने मुंह से आवाज निकालोगे या कुछ बोलोगे तो आपको आपकी आवाज की गूंज सेवरल टाइम्स ऊंची सुनाई देगी। और सबसे अजीबोगरीब बात तो यह है, आपकी उस आवाज की गूंज सिर्फ आपको सुनाई देगी, वहां पर अगल बगल में खड़े किसी और को नहीं। अगर कोई सर्कल के बाहर खड़ा है तो उसे ये आवाज सुनाई नहीं देगी, वो गूंज वाली। उसे तो सिर्फ आपकी नॉर्मल आवाज ही सुनाई देगी। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है, जैसे ही आप उस सर्कल से एक कदम भी पीछे हटोगे और फिर आप अपने मुंह से कोई आवाज निकालोगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वो गूंज वाली आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। आखिर उस सेंटर में ऐसा क्या है? क्या है तेरे को पता है? ऐसा क्या है उस सेंटर में जहां आवाज करने पर सिर्फ उसी बंदे को उसकी आवाज की गूंज सुनाई देती है और वो भी काफी ऊंची? अगल बगल में खड़े लोगों को वो क्यों सुनाई नहीं देती? मतलब उसकी वो गूंज नोबडी नोस, किसी को नहीं पता। आज तक ये रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, क्या आप स्कूल जाने से डरते हो? मैं तो बहुत डरता था। मैं तो आधी छुट्टी को ही बस्ता टांग के तो दोस्तों, स्कूल जाने वाले इस डर को डिडास्केलिनोफोबिया कहा जाता है। 4-5 बार शॉट लिए थे तब ले पाया इसका नाम। और इस फोबिया का मतलब है फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने का डर। कोरोना काल में कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है, पर जैसे जैसे स्कूल जाने का वो दिन वापिस आएगा और अगर आपको डर लगे, आज मैं अपनी बात डालूंगा, आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। तो इसका मतलब है आपको ये वाला फोबिया है। साला नाम नहीं मैं दोबारा बोलूंगा, बहुत बार, बहुत मुश्किल है, अपने आप पढ़ लेना। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम है ओलिविया फार्न्सवर्थ, वो इस पूरी दुनिया में एक ऐसी लौती लड़की है जिसे क्रोमोसोम 6 डिलीशन नामक एक रेयर कंडीशन है। इस केस में उसे ना तो भूख महसूस होती है, ना ही उसे दर्द होता है और ना ही उसे नींद की जरूरत महसूस होती है। सन 2016 में ओलिविया की एक कार के साथ टक्कर हो गई और वो कार उसे करीबन 100 फीट तक घसीट कर ले गई, पर उसे ना तो कोई दर्द महसूस हुआ और ना ही वो रोई। और यहां तक कि उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसे सिर्फ कुछ मामूली सी ही चोटें लगी, बाद में वो ठीक हो गई। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इस लड़की को क्रोमोसोम 6 डिलीशन नामक एक कंडीशन है, तो इस कंडीशन की वजह से उसकी बॉडी में से 3 बहुत ही मेन फंक्शन डिलीट हो गए: भूख लगना, दर्द होना और नींद आना। ओह माय गॉड। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, पर उससे पहले आज का लाइक हम रख लेते हैं। गाइस प्लीज यार
कभी आप लाइक एम आप 2-3 वीडियो हो गई पूरा नहीं कर रहे हो। आज का लाइक एम है 1.5 लाख लाइक। मुझे आप कर दोगे तो ठोको लाइक। तो ये रहा आज का सवाल। दोस्तों मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हर मिनट आता है, हर मोमेंट आता है और हर मंथ आता है, पर ईयर में कभी भी नहीं आता, और यहां तक कि 2020 के साल में भी नहीं आया। तो मुझे ये बताओ कि वो चीज क्या है। नीचे कमेंट में बताना। अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल दिया, आराम से जाकर देख लेना, कोई इशू नहीं है। ये रहा इंस्टाग्राम का यूजर नेम। फॉलो करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, कर दोगे तो बढ़िया है, कनेक्शन जुड़ जाएंगे अपने। 1 साल बाद कह रहा हूं आपको कि इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, तो कर देना यार। और गाइस आप सब लोग वीडियो देख लेते हैं और मैंने ये नोटिस किया है कि 40% लोग जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा वो भी वीडियो देख रहे हैं। तो यार जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार नीचे वाला लाल बटन है, दबा दो यार, फोड़ दो उसको, प्लीज ठोक दो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक तो मैंने मांग लिया, तो ठोको लाइक, और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।